तो हम आचार संहिता भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अंदर अलग अलग अकॉर्डिंग धाराएँ लगती हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो हमें पढ़ रहे हैं वो है भारतीय दंड संहिता धारा 3 के तहत पढ़ रहे हैं। धारा 3 के तहत पढ़ रहे हैं, जैसे कि धारा ये 3 के तहत पढ़ रहे हैं। तो इसमें धारा के अंदर क्या होता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 3 के ऐसे अपराधों की सज़ा के बारे में हैं जो कि भारत के बाहर किए जाते हैं। भारत के बाहर के मतलब आउट ऑफ कंट्री किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ के लोग निवास करते हैं यूएसए अमेरिका, ठीक है। जब अमेरिका निवास करते हैं और वहाँ पे अपराध किया जाता है तो उनका जो कानून या सज़ा जो पेशी होती है वो कहाँ दी जाती है, वो दी जाती है भारत के अंदर। कहाँ दी जाती है? भारत के अंदर ही दी जाती है। देखो, पर कानून के अनुसार उन्हें भारत में ही पेश किया जाएगा, यानी भारत के अंदर ही पेश किया जाएगा। वह यही उनकी सुनवाई होगी या छोड़ना है या जो अपराध किया उसकी सज़ा देनी है वो कहाँ होगी? भारत के अंदर ही होगी। इनके तहत कोई भी व्यक्ति जिसमें कि ये दंड संहिता लागू होती है के द्वारा किए गए किसी भी अपराध के बारे में, भले ही वो भारत के बाहर किए गए हो, भारत से यानी इंडिया से बाहर किए गए हो, लेकिन उनकी पेशी, उनकी सज़ा होगी वो कहाँ होगी? भारत के अंदर ही होगी। देखो, अपराध के यहाँ पर साफ लिखा हुआ है के बारे में, भले ही वो भारत से बाहर किए गए हो, कोई भी अपराध हो चाहे भारत से बाहर किए गए हो, आउट ऑफ इंडिया से किए गए हो, लेकिन उनकी सुनवाई और सज़ा भारत में ही होगी। आचार संहिता यानी आपको पूछ लें कि यानी आपने मान लो कि लॉ की है, ठीक है, और आपके द्वारा जो भारतीय दंड संहिता धारा 3 के तहत आपको सज़ा या उनके जो जुर्म है उनको बारे में डिटेल देनी है, तो आप ये बता सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 3 के तहत अपराधों की सज़ा के बारे में जो भी भारत का से बाहर किए गए अपराध हो, आउट ऑफ इंडिया से जो बाहर किए गए अपराध हो, उनकी सज़ा, उनकी पेशी और उनके सुनवाई की जाएगी, वो की जाएगी भारत के अंदर ही की जाएगी, चाहे वो भारत से बाहर ही क्यों ना किए गए हो अपराध, ठीक है। यह है आचार संहिता धारा 3 के तहत। उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 34, ठीक है, ये वाले। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, देखो कि ये होता है इसमें धारा कौन सी लग रही है। धारा के तहत अकॉर्डिंग ही हम कोई भी नियम के बारे में जानकारी दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। देखो, भारतीय दंड संहिता का मतलब होता है कि भारतीय कानून व्यवस्था, भारतीय न्याय व्यवस्था 1860 में की तहत धारा कौन सी लग रही है? धारा लग रही है 34 के तहत क्या जुर्म किए होते हैं या क्या उनको करना होता है इस धारा के अकॉर्डिंग, ठीक है। आम इरादे को आगे बढ़ाने में कोई कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्यों, अधिनियम एक आपराधिक कृत्य, सभी की आम इरादे को आगे बढ़ाने में व्यक्ति ने कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जब ये लड़का इसके द्वारा किया गया है, जैसे कि किसी व्यक्ति में प्रत्येक में एक ही तरीके से अधिनियम के लिए उत्तरदायी हो। देखो, इसमें क्या है कि जो एक आम इरादे को आगे बढ़ाने के लिए जो व्यक्तियों यानी इसमें एक नहीं होता, इसमें व्यक्तियों आया है, बहुवचन दिया हुआ है। आपने पढ़ा भी होगा 12th के अंदर या फिर 10th के अंदर संस्कृत में पढ़ा होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये व्यक्तियों यहाँ शब्द आया है तो व्यक्तियों द्वारा किया गया कृत्य, यानी ये एक द्वारा नहीं किया गया, यानी किसी भी इरादे को, आम इरादे को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि कई व्यक्तियों के द्वारा कृत्यों को अधिनियम एक आपराधिक
कृत्य सभी की आम इरादों को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी एक आम इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, यानी आगे बढ़ने के लिए कई व्यक्तियों का इसमें सहारा लिया जाता है। जब एक लड़का, देखो उदाहरण, एक लड़का उसके द्वारा किया गया, जैसे कि ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक में एक ही तरीका है, यानी एक लड़के के द्वारा किया गया, ऐसे में कई लोगों के द्वारा किया गया है, तो उसमें जो उसकी कार्य करने का जो प्रत्येक का तरीका है वो कैसा, एक जैसा है। कि इस अधिनियम के लिए ये उत्तरदायी होता है, कौन से अधिनियम, 34 धारा 34 के लिए ये अधिनियम उत्तरदायी होता है। यानी एक आम इरादे को आगे बढ़ाने के लिए, एक आम इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों के द्वारा इसका सहारा लिया जाता है। अगला है वो है भारतीय दंड संहिता की आईपीएस धारा 120 और 120 ए और 120 बी, दोनों में डिफरेंट है। देखो धारा में इसमें भी अलग प्रावधान होता है, इसमें भी अलग प्रावधान होता है। इसमें देखो आईपीएस लगा है, आईपीसी धारा 120 ए और आईपीसी धारा 120 बी, दोनों धारा इसमें एक ही दंड आचार संहिता में दोनों धाराएं इसमें लगी है। इसमें देखो इसका क्या कारण होता है कि किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए झांसा, साजिश यानी कॉमन कॉन्स्पिरेसी का मामला गुनाह की श्रेणी में आता है। यानी किसी भी अपराध को करने के लिए, अंजाम देने के लिए साझा देना, साजिश करना यानी कॉमन कॉन्स्पिरेसी का मामला गुनाह की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी धारा 120 ए और 120 बी का प्रावधान होता है। यानी किसी भी जो अपराध होता है उसको अंजाम देने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, जिसमें साजिश की जाती है या झांसा दिया जाता है, ऐसे मामलों में आईपीसी धारा 120 ए और 120 बी का प्रावधान होता है। ठीक है। जिस भी मामले में आरोपी की संख्या एक से ज़्यादा होती है, इस मामले में जैसे भी इस मामले में होता है, वो यानी अपराध करने की जो संख्या होती है जो एक नहीं होकर अनेक हो सकती है, तो पुलिस की एफआईआर में आमतौर पर धारा 120 ए का जिक्र किया होता है। यानी इसमें एक से अधिक लोगों की संख्या यानी ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए जो पुलिस के द्वारा जो इसमें धारा लगाई जाती है वो 120 ए ही लगाई जाती है। ठीक है, 120 का ही जिक्र किया जाता है। ये जरूरी नहीं कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे, किसी के द्वारा भी करवा सकता है। किसी भी साजिश में शामिल होना भी कानून की निगाहों में गुनाह ही होता है। कानून की गुनाह में कैसे, जैसे पॉइंट ये मान लो, पॉइंट ऑफ से समझाता हूँ मैं कि ए व्यक्ति का मर्डर करना है, ठीक है। अब बी व्यक्ति इसमें डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट बी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सी प्लस डी व्यक्ति को इन्वॉल्व कर बी इसको इन्वॉल्व करेगा और इसको मरवाएगा। ठीक है, तो कानून के दायरे में जो ये व्यक्ति मान लो इसको नहीं मार रहा है या किसी के द्वारा ये इन्वॉल्व हो रहा है इस जुर्म में, तो भी ये क्या है, अपराधी ही है। कानून यही कहता है कि इसीलिए कानून के दायरे में जो गुनाह करवाने वाला इसमें शामिल होता है वो भी इसमें आरोपी होता है। इसी के तहत 120 ए धारा को प्रावधान लगाया जाता है पुलिस के द्वारा। किसी साजिश में शामिल होना भी एक कानूनी जुर्म है। अब देखो इसके ऐसे भी साजिश में शामिल शख्स यानी फांसी, उम्र कैद या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि की कठिनाई कारावास में दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश में शामिल होना, तो धारा 120 के तहत उनको भी अपराध करने वाले के बराबर सजा मिलेगी। यानी मैंने अभी का उदाहरण दिया, तो इसमें जो बी व्यक्ति हैं
उसमें इस ए व्यक्ति को मरवाने की जो साजिश की गई है, झांसा दिया गया है, तो उसके यानी सी और डी की जितनी सज़ा उनको मिलेगी उतनी ही सज़ा बी व्यक्ति को भी मिलेगी। ठीक है, बी व्यक्ति को भी उतनी की उतनी सज़ा मिलेगी। इसमें कौन सा यानी बी व्यक्ति पर कौन सा नियम लागू होगा? 120 बी, 120 बी, और जो सी और डी हो उनके ऊपर सेक्शन 120 ए का जुर्म लगेगा। ठीक है, इसमें देखो उसमें जो बी व्यक्ति को सज़ा किसके लिए मिलेगी, तो उसमें ऐसे में साजिश में शामिल यानी शख्स को फांसी की सज़ा भी मिल सकती है, उम्र कैद भी मिल सकती है, उम्र कैद भी मिल सकती है, 2 वर्ष के लिए इसमें सज़ा भी मिल सकती है। इसके अलावा अवधि के कठिन कारावास का भी दंडनीय अपराध भी हो सकता है। इसमें जो धारा लगेगी वो लगेगी 120 बी, और बी व्यक्ति जो है उनको बराबर सी और डी व्यक्ति के बराबर सज़ा मिलेगी।